से एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग गेटिंग फैट। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे को झूला झुला रहे थे। वो बहुत खुश थे, मगर अचानक से ही कपल देखते हैं कि उसकी बीवी और बच्चे हवा में उड़ने शुरू हो गई। दरअसल अर्थ की ग्रेविटी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद हर चीज़ उड़ना शुरू हो गई थी। कपल में उसका शौहर नहीं उड़ा। इसकी वजह यह थी कि उसके शौहर का वज़न 120 किलो था, जबकि उसकी बीवी 70 किलो और उसका बेटा 12 किलो का था। वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो तो नहीं उड़ा, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे उड़ गए। अब वो अपनी बीवी को देख रहा था। वो उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ग्रेविटी बहुत कम थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी बीवी अपने बच्चे का हाथ छोड़ देती है। वो अपने बेटे को गले लगा लेता है और उसकी बीवी ग्रेविटी में दूर कहीं उड़ सी जाती है। अब हम देखते हैं कि ये उस मोटे आदमी का ख्वाब था, जो कि ख्वाब नहीं, क्योंकि ये 20 साल पहले की घटना है और ये घटना उस आदमी को बार बार तंग करती है। 20 साल पहले अर्थ और चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से चांद की ग्रेविटेशनल पुल की ताकत ख़राब हो गई थी और चांद का शेप ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से अर्थ पे मौजूद हर चीज़ हिलनी शुरू हो गई थी और आसमान में जा रही थी। हम देखते हैं कि हर घर में एक मीटर है, जिसके ज़रिए सबका वज़न नापा जाता है। जिस किसी का भी वज़न 100 किलो है वो ज़मीन पे है, जबकि 100 किलो से कम वज़न वाले हवा में उड़ रहे होते हैं। चांद का शेप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। ज़मीन पे वक्फे के बाद ग्रेविटेशनल पुल के झटके लगते हैं। मेयर रिक्वेस्ट करता है कि आज का दिन 3 मिनट की खामोशी की जाए, ताकि उन लोगों को खराज तहसीन पेश किया जाए जो कि 20 साल पहले उड़ गए थे, और सब ऐसा ही करते हैं। मगर अचानक से अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम हो जाती है और यहाँ पर मौजूद सारा सामान जो कि जंजीरों से और रस्सियों से कैद किया था, ताकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि उस मोटे आदमी का बेटा भी हवा में उड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका वेट बहुत कम है। वो हवा में उड़ने के बाद लैंप को पकड़ लेता है ताकि उसे ज़्यादा नुकसान ना हो, मगर हम देखते हैं कि वो मोटा आदमी वहीं पर साकिन रहता है। दरअसल उसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्रेविटेशनल पुल का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। वो एक मीटर को ऑन करता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है और आसमान में मौजूद तमाम चीज़ें गिरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बेटा भी ज़मीन पे गिर जाता है। वो अपने बेटे के पास आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन इसका बेटा इसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो 1 मीटर पे जाता है और अपना वज़न चेक करता है। उसका वज़न 120 किलो में थोड़ा सा ज़्यादा था। उसे डर था कि अगर उसका वज़न कम हो गया तो वो भी अपने बेटे की इस तरह हवा में उड़ना शुरू कर देगा। उसके बाद उसके पिता एक 20 किलो की बॉल लेके अपने बैग में रख लेते हैं, ताकि अगर ग्रेविटी फिर से कम हो तो वो स्पेस में ना उड़े। इसके बाद वो काम पे निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन घर में है। दरअसल उसके पिता कॉन्स्टेंटीन को अपने साथ नहीं लेके जाते। उसका वेट बहुत कम है। उसके पिता को डर है कि अगर वो उसे लेके गए और ग्रेविटी कम हो गई तो वो भी हवा में उड़ जाएगा। कॉन्स्टेंटीन घर में बैठा बोर हो जाता है। वो बाहर लोगों को बाइनोक्यूलर्स के ज़रिए देखता है। वो एक आर्मी ऑफिसर को देखता है। इसके बाद वो अपने पिता को देखता है जो कि 2 औरतों से बात कर रहे थे। वो एक औरत को भी देखता है जो कि इस सैक्सोफोन को नीचे फेंकती है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो भी हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। वो घर बैठा बैठा बहुत बोर हो जाता है। वहीं उसकी नज़र 2 औरतों पर पड़ती है जो कि उसी के बारे में बात कर रही थी। वो अपने कुत्तों को बहलाने निकली थी जो कि हवा में उड़ रहे थे। वो बात कर रही थी कि कॉन्स्टेंटीन बेचारा बहुत मासूम है, उसके बाप उस पर बहुत जुल्म करते हैं, बेचारे को सारा दिन बात कर रहे हैं, बंद करके रखते हैं। वो इस बारे में भी बात ही कर रही थी कि उसके कुत्ते, उन दोनों औरतों के कुत्ते जो कि हवा में उड़ रहे थे, भौंकना शुरू कर देते हैं। कॉन्स्टेंटीन अब घर बैठा बोर हो गया था। वो एक आम जिंदगी चाहता था, इसीलिए वो अपने घर से एक टेप निकालता है और इसे लगा लेता है। ये बीच टेप होती है। इसके बाद वो अपने सोफे को पूरी तरीके से बीच की जगह बना लेता है। वो अपने कपड़े उतार देता है और अपनी जेब से 20-20 किलो की बॉल जो कि उसके बाप ने दी थी कि ग्रेविटी कम होने की वजह से वो उड़े ना, निकाल देता है और ऐसा फील करता है कि जैसे कि वो बीच पर बैठा हो।
कॉन्स्टेंटीन वहाँ लेटे लेटे बोर हो जाता है। वो खड़ा होता है और बाइनोक्यूलर से बाहर देखता है। उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है। वो औरत अपने सर से मौजूद हैट को उठाती है, जिसकी वजह से उसके बाल उड़ना शुरू कर देते हैं। वो कॉन्स्टेंटीन को देख लेती है। वो कॉन्स्टेंटीन को हेलो करती है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन शर्मा जाता है। दरअसल उसकी माँ के मरने के बाद उसका इंटरेक्शन कभी किसी औरत से नहीं हुआ। वो औरतों से मिलकर डिसकम्फर्टेबल हो जाता है। कॉन्स्टेंटीन शर्मा जाता है। वो अपने कपड़े पहन लेता है और अपने साथ तकिया बांध लेता है और 20-20 किलो की बॉल डाल लेता है अपनी जेबों में, ताकि हवा में उड़े ना। वो एक कार्डबोर्ड पे हेलो लिखता है, लेकिन औरत को नहीं दिखाता। रात होते ही उसके पिता घर आते हैं। वो अपने पिता के लिए खाना पकाता है और उन्हें सर्व करता है। उसके पिता देखते हैं कि उसने लड़के वाला कफन पहना है। वो इससे पूछता है कि तुमने ये कफन क्यों पहना हो, ये तो औरतों के लिए होता है। इस पे कॉन्स्टेंटीन कहता है ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ औरतों के लिए, ये मर्द भी पहन सकते हैं। ये सिर्फ अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए होता है कि कपड़े गंदे ना हो। दरअसल ये उसकी माँ का था और फैट मैन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो अपने बेटे से कहता है इस कफलर को उतार के रखो और कॉन्स्टेंटीन ऐसा ही करता है। इसके बाद फैट मैन अपना वज़न चेक करता है, जो कि 18 किलो था। उसे डर था कि उसका वज़न और कम हो गया तो अपने बच्चों का ख्याल क्या करेगा। दूसरी तरफ हमें कॉन्स्टेंटीन को दिखाया जाता है कि जो कि एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा होता है। इसमें लिखा हुआ था कि हमारे बर्गर खाएं और 120 किलो तक का वजन बढ़ाया सिर्फ 30 दिनों में। कॉन्स्टेंटीन अगले दिन बहुत सारे बर्गर मंगवा लेता है और इन्हें दबा कर खाता है। इसके बाद जब वो अपना वजन चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका वजन 30 किलो से बढ़कर 7 किलो हो गया था। वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपना नाम एक कार्डबोर्ड पर रखता है, लेकिन वो ये कार्ड औरत को नहीं दिखाता। अगले दिन वो बहुत सारे बर्गर ऑर्डर करता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। उससे ये बर्गर खाए नहीं जाते। वो ज़बरदस्ती इन खानों को खाता है। इसके बाद हमें उसके पिता की तरफ दिखाया जाता है, जिन्हें एम्बुलेंस ने फ़ोन करके बुलाया था और उनसे बताया गया है कि उनके बेटे कॉन्स्टेंटीन को फूड पॉइजनिंग हो गया है। ये बात सुन के उसके पिता फ़ौरन घर भागते हैं। कॉन्स्टेंटीन की हालत बहुत नाजुक थी। उसके बाप को समझ नहीं आती कि कॉन्स्टेंटीन को क्या हुआ। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटीन भी अपनी लाइफ से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। कॉन्स्टेंटीन रात के वक्त जब वो फ्रिज की तरफ देखता है तो उसके बाप ने एक नोटिस लगाया होता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम घर से बाहर नहीं निकलना। कॉन्स्टेंटीन जब अपना वजन चेक करता है तो वो 60 किलो से घट के 50 किलो हो गया होता है। कॉन्स्टेंटीन बहुत गुस्सा होता है। वो बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए वो खुद को फ्रिज के इसके साथ बांध के बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और वो उसे फ्रिज के साथ ही घर के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद उसके पिता घर में मौजूद तमाम भारी फ्रिजें, मसलन एसी, फ्रिज, कंप्यूटर, इन तमाम चीज़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते कि कॉन्स्टेंटीन बाहर जाए। वो अपने बेटे के बारे में बहुत पॉजेस है। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते। उनका बेटा पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉन्स्टेंटीन के पिता अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करते करते वहीं सो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके वालिद दोबारा से वही ख्वाब देख रहे होते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी बीवी को खो दिया था। उसके पिता एक जूते पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ग्रेविटी के ख़त्म होने के बाद हर चीज़ हवा में उड़ रही थी, मगर वो जूते नहीं। इसके बाद उसके पिता ग्रेविटी मीटर को ऑफ कर देते हैं। सारी चीज़ें ज़मीन पे गिर जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुए। वो अपने बेटे को वही जूते देते हैं। उनका बेटा कहता है कि मेरे पास पहले से ही जूते मौजूद है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है, यानी इसे मर्द और औरत दोनों ही पहन सकते हैं। उनका बेटा वो जूते पहन लेता है। साथ ही साथ वो अपने बेटे को वो 20 से 25 किलो के बॉल भी पहना देते हैं। इसके बाद वो ग्रेविटी मीटर को ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ हवा में उड़ना शुरू कर देती है। लेकिन उनका बेटा कॉन्स्टेंटीन ज़मीन पर ही रहता है। ये देख के वो बहुत खुश होते हैं। फाइनली कॉन्स्टेंटीन अपने घर से बाहर निकलता है। सबसे पहले जब उसके पिता उसे अपने घर की छत से देख रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे वो औरत भी देख रही होती है जिसे कॉन्स्टेंटीन हर रोज़ देखा करते थे। बाहर निकलने के बाद कॉन्स्टेंटीन सबसे पहले अपने जूतों को ऑफ कर देता है। उसके बाद वो अपने
पास मौजूद बॉल्स वाले बैग को भी फेंक देता है। वो अपना पिलो निकाल देता है। वो पूरी तरीके से हवा में उड़ रहा था। हवा में उड़ने के डर से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे डर था कि कहीं वो भी हवा में उड़ ना जाए, लेकिन वो ज़िंदगी को जीना चाहता था। वो ज़िंदगी के मज़े लेना चाहता था, क्योंकि अब कई सालों के बाद जाके वो घर से बाहर निकला था। वो हवा में उड़ ही रहा होता है कि अचानक उसके कंधों पर 2 हाथ आते हैं। दरअसल ये वही हाथ है ये उसी लड़की के हाथ है जिसे वो पसंद करता था। वो इस लड़की को देख के बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ उसके पिता भी अपने बेटे को खुशहाल देख के बहुत खुश होते हैं। फिर हमें हवा में एक रेडियो दिखाया जाता है जिस पे एस्ट्रोनॉट माफ़ी मांगता है, जिसकी वजह से चांद की ग्रेविटी ख़राब हुई थी। और इसी के साथ ये कहानी अंत होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। वंस अगेन गुड बाय।